25 फरवरी से विधानसभा का विशेष सत्र यहां दिल्ली में शुरू हुआ है। लगातार विधानसभा के भीतर भी बाहर भी हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है। अलग अलग मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है और वहीं सीएजी रिपोर्ट के जरिए बीजेपी आम आदमी पार्टी पर शिकंजा कसती हुई हर दिन नजर आ रही है। आज दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र का ये चौथा दिन। आज विधानसभा में दूसरी सीएजी रिपोर्ट पेश की जाएगी। नई शराब नीति के बाद जो पहले सीएजी रिपोर्ट पेश की गई है, अब स्वास्थ्य सेवाओं पर सीएजी रिपोर्ट आज पेश होगी। नई शराब नीति घोटाले की जांच पीएसी को सौंप दी गई है, जिसकी रिपोर्ट 3 महीने में पेश की जानी है। मार्च के तीसरे सप्ताह तक पीएसी का गठन हो जाएगा। 1 अप्रैल को पीएसी चार्ज लेगी। पीएसी में 9 सदस्य होंगे जो नई शराब नीति घोटाले की जांच करेंगे। तो जो नई शराब घोटाला नीति आई थी, जिसमें घोटाले की बात सामने आई, उसी को लेकर जो सीएजी रिपोर्ट पहले ही पेश कर दी गई, अब आज स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़ी हुई ये सीएजी रिपोर्ट जो सामने रखी जाएगी, इसी को लेकर सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद है। दिल्ली से दीपक रावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही बलराम पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जरा बलराम से पहले जानते हैं किस तरीके से ये एक के बाद एक सीएजी रिपोर्ट्स और इस सीएजी रिपोर्ट्स के जरिए शिकंजा पिछली आप सरकार पर कसता हुआ नजर आ रहा है। बलराम। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि सरकार बनते ही जो सीएजी रिपोर्ट पिछली सरकार ने रोक रखी है उसे हम टेबल करेंगे और लगातार उसको लेकर के नई सरकार काम करती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले शराब नीति को लेकर के जो सीएजी रिपोर्ट थी उसे सदन में पेश किया गया और उसमें निकल के आया कि करीब 2002 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो दिल्ली सरकार को हुआ था। हालांकि कैसे नुकसान हुआ ये भी सीएजी रिपोर्ट में पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई दिया। हालांकि आज अब स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के सीएजी रिपोर्ट टेबल की जाएगी सदन के अंदर और माना जा रहा है कि जिस तरीके से शराब नीति को लेकर के सरकार ने विपक्ष को घेरने की कोशिश की थी और जो पिछली सरकार थी उस पर निशाना साधा, तो आज जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बार बार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के पूरे देश में ये दावा करती थी कि मोहल्ला क्लिनिक के जरिए एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा आम जनता को देने की उसने कोशिश की है, तो उस कोशिश पर किस तरीके से सीएजी रिपोर्ट खुलासा करती है ये आज सामने आएगा। और आपने देखा होगा कि लगातार चुनाव के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी ये कहती रही है कि जो मोहल्ला क्लिनिक हैं वो 40% बंद पड़े हैं, दवाइयों का अकाल है, डॉक्टर समय पे पहुंचते नहीं हैं। तो तमाम गंभीर आरोप भी लगाए गए थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि सीएजी रिपोर्ट में क्या कुछ निकल के आता है और जो आरोप भारतीय जनता पार्टी पिछली सरकार यानी आम आदमी पार्टी पर लगा रही थी उन आरोपों में कितनी सच्चाई है। हालांकि सीएजी रिपोर्ट में भ्रष्टाचार नहीं लिखा होता है, लेकिन सीएजी रिपोर्ट में यह स्पष्ट होता है कि किस तरीके से लापरवाही की गई, किस तरीके से गड़बड़ी हुई, जिसकी वजह से रेवेन्यू लॉस हुआ। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि जब आज सदन के पटल पर स्वास्थ्य रिपोर्ट जो है सीएजी की वो पेश की जाएगी तो किस तरीके से सरकार आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश करती है। और आपने देखा होगा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार सीएजी की रिपोर्ट टेबल कर रही है उससे बचने के लिए, उससे ध्यान भटकाने के लिए विपक्ष जो है खास तौर से आम आदमी पार्टी प्रोटेस्ट कर रहा है ताकि जो सीएजी की रिपोर्ट में सच्चाई निकल के सामने आ रही है उस सच्चाई से ध्यान भटकाया जा सके। तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी बलराम रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, एक तरफ दिल्ली सरकार कैग की दूसरी रिपोर्ट पेश करने की तैयारी में है और वहीं दूसरी तरफ आज भी आम आदमी पार्टी का जो प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। सस्पेंशन के खिलाफ आम आदमी पार्टी के विधायक आज भी सदन के बाहर प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने इस मामले को लेकर राष्ट्रपति से भी मुलाकात का समय मांग लिया है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अगर समय मिलता है तो फिर आम आदमी पार्टी के सभी ये सस्पेंडेड विधायक जो है वो मार्च करते हुए राष्ट्रपति भवन जाएंगे। दरअसल उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हंगामा विपक्ष की तरफ से जब किया गया तो फिर स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को सस्पेंड कर दिया था और फिर सस्पेंशन के बाद जब सदन की कार्यवाही अगले दिन शुरू हो रही थी तब इन सस्पेंडेड विधायकों को विधानसभा परिसर में भी एंट्री पर रोक लगा दी गई। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी का अब ये विरोध लगातार जारी है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं दीपक रावत से। दीपक, आज भी कल की तरह हम देखेंगे सड़क पर विधानसभा परिसर के बाहर बैठे हुए नजर आएंगे आम आदमी पार्टी के विधायक नारेबाजी करते हुए?
जी बिल्कुल, क्योंकि दोपहर 2 बजे से आज विधानसभा की कार्यवाही शुरू होनी है और आम आदमी पार्टी के विधायकों ने कल ही ये साफ कर दिया था कि अगर हमें परिसर के भीतर नहीं घुसने दिया जाएगा तो हम बाहर ही जहां पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं वहीं पर ही बैठे रहेंगे और तब तक बैठे रहेंगे जब तक सदन की कार्यवाही चलती रहेगी। कल भी जब करीबन 4:30 बजे तक सदन की कार्यवाही चली तब तक ये सभी विधायक सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहे और सदन की कार्यवाही खत्म होने के साथ वहां से उठकर चले गए। राष्ट्रपति से जो मिलने का समय मांगा गया है वो आज का मांगा गया था, लेकिन अभी तक राष्ट्रपति की तरफ से कोई मुलाकात के लिए टाइम नहीं मिला है। तो ऐसे में राष्ट्रपति से मुलाकात हो पाएगी नहीं हो पाएगी अभी तक साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि विधानसभा की पूरी कार्रवाई के दौरान आज भी आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक जो हैं वो विधानसभा परिसर के बाहर विरोध करते रहेंगे। उनका ये कहना है कि रूल बुक में कहीं भी नहीं है कि आप सदन से बाहर हैं तो आप परिसर से बाहर कर दिए जाएंगे। आप एलओपी का जो रूम है वहां पर बैठ सकते हैं, जो कॉन्फ्रेंस रूम नेता प्रतिपक्ष को मिलता है वहां पर बैठ सकते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।